हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट क्या हम 9 का अध्ययन कराएंगे। इससे पहले हमने पिछला प्रैक्टिस पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। आज हम आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों का समावेशन लिए हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जगत के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है। निश्चित तौर पर आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिस सेटों में आप लोगों को निश्चित तौर पर 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन निश्चित तौर पर फंस जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और जज करिए कि आपके लिए यह कितना सहयोग सिद्ध हो सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा मारबारी बनाम मेडिसन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके लिए यह कहा गया कि वे राजनीतिक में उग्र उन्मलवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी? तो किसके लिए कहा गया था? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगला है, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण में सभी पूर्णता में साझेदारी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन होगा ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा, एंडमन बर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी साझा समझा जाता है? तो किसमें हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसारण का तथ्य है। तो क्या इसमें? तो 5वां का ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रख्यात लेखक कौन है? तो आपको 6वां का बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका डायसी महोदय। कौन है? तो डायसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाते रहिए और अब प्रैक्टिस का ही समय रह गया है, समय बहुत कम है। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसने अधिकारी तंत्र यानी कि नौकरशाही का विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रण किया है? तो 7वां का हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा मैक्स वेबर हो जाएगा। अगला है, हाब्स ने शासन के निरंकुशता को उचित सिद्ध किया है इस आधार पर कि? तो 8वां का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा मानव प्राकृतिक द्वेषपूर्ण तथा झगड़ालू। ठीक है, अगला है, कार्ल मार्क्स और एफ एंगेल्स सहलेखक हैं। तो 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा जर्मन आइडियोलॉजी के। ठीक है, इसका डिफाइन करने में ज़्यादा समय लग जाएगा आप लोगों को, इसलिए हम समय कम होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें। फांसीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? तो फांसीवाद किसका समर्थन नहीं करता है? तो यह सर्वहारा की तानाशाही। अगला है, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्र के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 11 का हो जाएगा आपका, पढ़ लीजिएगा इसको, 11 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत जो है सर्वाधिक क्या है? पुराना सिद्धांत माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी के विचार साम्यवादी के समान थे। तो 13 का क्या हो जाएगा? 13 का दूसरा हो जाएगा राज्य विहीन समाज के बारे में। निम्न में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 दबाव समूह को कहा जाता है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा किसने विकसित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। तो हो जाएगा 15 का आपका हो जाएगा चौथा, स्पेंसर ने किया था। किसने किया था? तो स्पेंसर ने किया था। निम्नलिखित विचारों में से मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ये हो जाएगा आपका 16 का हो जाएगा 3 अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत।
अगला है श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है, तो किसका करता है? तो 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक व्यक्ति जितने हित उतने मत का समर्थन करता है। लाक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिलाएगा टीजीटी पीजीटी में, और इसमें आपको समझ लीजिए कि 1 नंबर से आप 10,000 ऊपर जाने वाले हैं। गलत हो जाएगा तो नीचे आ जाएंगे, जिसको ध्यान से करिएगा। तो 18 का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, समानता का अधिकार। राज्य का स्वरूप मूलतः एक नियम के समान है, किसने कहा था? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन 3, मैकाइवर ने कहा था। किसने कहा था? मैकाइवर ने कहा था। किसने कहा कि निश्चित भूभाग का आवश्यक तत्व नहीं है? तो किसने कहा था कि भूभाग को जो आवश्यक तत्व नहीं माना था? तो 20 का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, जॉन सीले ने नहीं माना था। संप्रभुता की आधुनिक और अवधारणा प्रतिपादन किसने कहा था? किसने किया था? यानी संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, बोधा महोदय ने। किसने कहा था? बोधा। ठीक है, और संप्रभुता के जनक ही बोधा को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती, उनके साथ वास्तविक आर्थिक समानता न हो, किसने कहा था? ये हो जाएगा ऑप्शन 3, लास्की का है। राजनीतिक न्याय का सुनिश्चित होता है, किससे होता है? तो 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, संविधान द्वारा। कौटिल्य के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका, कौटिल्य कूटनीति संबंधी षडयुग सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता है। अगला है, सर्वाधिक विवादास्पद मौलिक अधिकार रहा है, तो कौन सा रहा है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन 3, संपत्ति का अधिकार। इसको हटा दिया गया, पहले 7 अधिकार थे, इसको हटा करके 6 अधिकार हो गए। बहुल कार्यपालिका पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा 4, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में। न्यायिक अवलोकन का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, अमेरिका में। ठीक है, हेयर प्रणाली संबंध, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे इसका हो जाएगा एकल संक्रमणी पद्धति, जो हेयर प्रणाली का संबंध है। जनमत का निर्माण के साधन कौन है? तो 29 का हो जाएगा, जनमत का जो निर्माण साधन है वो 3 हो जाएगा, यानी क ख ग सभी हो जाएंगे। प्रेस, दूरदर्शन, राजनीतिक दल। ठीक है, क ख ग, क ख एवं ग हो जाए, घ इसमें नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन 3, गृह मंत्री होता है। औपचारिक रूप से संघ कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है, तो 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति में होता है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे देती है? ये भी क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया है। तो 32 का हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लोकसभा को। किसको? लोकसभा को। अगला है, लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? कौन सा नहीं है? तो 33 का 4 हो जाएगा, सदन में बहिर्गमन। संसदीय व्यवस्था में जीरो आवर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है कि देश से देन है, तो किसकी देन है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन 3, भारत की ये देन है। किसकी देन है? भारत की देन है। नीति निर्देश तत्व संविधान के किस धाराओं में दिए गए हैं? तो नीति निर्देश तत्व 36 से 51 तक ले है, ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। अगला है, किसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है? तो उसका 36 का हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, लास्की। अगला है, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है, तो किसके द्वारा होता है? तो 37 का 2 हो जाएगा, राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन भारत के राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो कौन इसमें स्रोत है? तो 38 का हो जाएगा 1, जनता। क्या आ जाएगा? जनता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 39 का इसमें दिया है, इसमें कौन सा देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी जिम्मेदार है? तो इसका हो जाएगा कैबिनेट। कौन सा है? तो कैबिनेट हो जाएगा। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसके लेकर रहूंगा? तो किसने कहा था? तो ये कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हो गया, ये हम आपको ये दे रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा निम्न में से कौन सी पुस्तक प्लेटो ने नहीं लिखी है? सोफिस्ट, लाज स्टेटमेंट और इमेजरी कन्वेंशन। तो इसमें से कौन होगा, इसको कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वो एक सीट पक्की करिए।